नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। बेटा, तुम दुश्मन की चालाकी को हल्के में मत लेना। अंदर ही अंदर बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। जी हां मित्रों, इस वीडियो में जो सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन सच यही है कि आपके अपने ही लोग, जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही आपको बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। यह बात जितनी सुनने में डरावनी लगती है, सच्चाई उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जिन लोगों को आपने अपना समझा, जिनके साथ दुख सुख बांटा, वही लोग आपकी तरक्की से जलते हैं। आपके अच्छे समय में मुस्कुराकर गले लगने वाले, आपके बुरे वक्त में पीठ पीछे वार कर देते हैं। तो सवाल यह है, आपको यह सच्चाई कब समझ आएगी? कब तक आप उन लोगों पर भरोसा करते रहेंगे जो आपकी बर्बादी चाहते हैं? अब वक्त आ गया है कि अपनी आंखें खोलो, पहचानो कौन अपना है और कौन दुश्मन। लेकिन दोस्तों, घबराइए मत। मैं आपको डराने नहीं बल्कि जागरूक करने आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वे संकेत जिनसे आप पहचान पाओगे कि कौन सच्चा है और कौन आपकी तबाही की योजना बना रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। और हां, अगर आप भी यह सच्चाई महसूस कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, सच कड़वा होता है, ताकि हम सब मिलकर इस सत्य को स्वीकार कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वह सच जानिए जो आपकी आंखें खोल देगा, आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको अपने ही कानों पर, अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जिसे सुनकर आप भी कह उठेंगे, हे भगवान, यह क्या होने वाला है? आपका पूरा जीवन इधर से उधर होने वाला है। जो कांड होने वाला है वह कलयुग का सबसे बड़ा कांड होगा, सबसे बड़ा अनर्थ होगा। इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि एक साथ 3 बड़े कांड होने वाले हैं, 3 बड़े अनर्थ, और ये आने वाले 48 घंटे में होने तय हैं। सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शरीर कांप उठेगा, आपको भी 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपको बता दें, पापों का घड़ा अब भर चुका है और उसके फूटने का समय आ चुका है। दुश्मन का खेल खत्म। एक ऐसी घटना होने वाली है जो आपके रास्ते से हर कांटा हटा देगी। आपकी किस्मत की फूटी रेखाएं अब सोने जैसी चमकने वाली हैं। अब आपके जीवन में ऐसा समय शुरू होने वाला है जो हीरे मोती से भी कीमती है। और हां, ध्यान रखना, इन 3 बड़े कांड के दौरान कोई गलती मत करना। कुछ बातों का बेहद सावधानी से ध्यान रखना। फिर देखना, दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। दुश्मन तो छोड़ो, वे लोग भी झुकेंगे जो तुम्हें कल तक अकड़ दिखाते थे। क्योंकि जब महाबली महाशक्तिशाली भगवान का आशीर्वाद होता है तो कोई दुख टिक नहीं सकता, कोई तकलीफ टिक नहीं सकती। सारे संकट खत्म हो जाते हैं। और मेरे प्यारे मित्रों, अब वह समय आपके जीवन में आ चुका है। आपकी कुंडली का लेखा जोखा बदल चुका है। अब उलटी गिनती शुरू कर दो, अंतिम घड़ी आ चुकी है। और सुन लो, एक भी बात गलत साबित हो जाए तो मुझे कहना, क्योंकि यह 3 बड़े कांड इतिहास में पहली बार आपके जीवन में होने जा रहे हैं। झूठ नहीं है कि आप कितना परेशान थे, कितना दुख झेल चुके थे। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि तकलीफ क्या होती है। लेकिन कहते हैं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आपकी अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है। आप जो लंबे समय से भगवान से अर्जी लगाते थे, जो लंबे समय से आपकी मनोकामना थी, वह पूरा होने वाला है। हर वह सपना सच होगा जो तुम कभी देखा करते थे। हर वह सपना तुम्हारा साकार होगा जिसे पूरा करने के लिए तुम कड़ी मेहनत कर रहे थे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण और खास जानकारी मिलने वाली है। एक ऐसा गुप्त रहस्य जो आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देगा, और यह गुप्त रहस्य जानकर आपका भी खून खोलने लगेगा। जी हां दोस्तों, आखिरकार कौन से 3 बड़े कांड होने वाले हैं, कौन से बड़े गुप्त रहस्य हैं, और कौन सी विशेष बातों का तुम्हें ध्यान रखना है? ऐसे कई सारे वीडियो में हम आपको बातें बता चुके हैं, और आपके मन में यह सवाल अवश्य उठ रहा होगा। तो इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हर एक चीज आपको पूरी तरह समझ आएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी बात को एक बार सुन लीजिए। अगर आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और आपके जीवन में चल रही मुसीबतों और दुख तकलीफों को मिटाने का हरदम प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देख पाते, यदि आप वीडियो मिस कर देते हैं, तो दोस्तों उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाता। उन लोगों के जीवन में निश्चित तौर पर बहुत फायदा होता है जो वीडियो को पूरी तरह देखते हैं। और यही नहीं, संध्या के समय दूसरा जो कांड है वह यह है कि शाम के समय आपके घर उल्लू भी दस्तक देगा। और मित्रों, आपको हम बता दें, तीसरा कांड यह है कि बिल्ली भी आपके घर में दस्तक देने वाली है। अब आपको यह समझ नहीं आया होगा कि आखिर ये कौन से बड़े कांड हैं। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि इन तीन प्राणियों का एक साथ आपके घर में आना सीधा संकेत है कि आपके जीवन में माता रानी का प्रवेश हो चुका है। मां लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं और इसी वजह से आपके घर में नाग देवता, उल्लू और बिल्ली तीनों एक साथ आएंगे। परंतु यह आपको दिखाई भी पड़ सकता है और नहीं भी। जी हां मित्रों, अक्सर यह प्रवेश ठीक रात के 12:25 के बाद आपके घर में हो सकता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि भूल से भी यदि आप अपने घर में नाग देवता को देख लेते हो तो आप उनके हाथ जोड़कर तुरंत कहिए, हे प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? हमें बहुत डर लग रहा है। आप हमें ऐसे सामने आकर दर्शन मत दिया कीजिए। हमें बहुत भय लगता है। अगर आप उनसे क्षमा मांगकर उन्हें अपने घर से बाहर कर देंगे तो वह आप पर बहुत प्रसन्न रहेंगे। उन्हें मारना पीटना नहीं है। अब जो दूसरा उल्लू आपके घर में आने वाला है वह तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी उसी समय यह उल्लू भी आपके घर में प्रवेश करेगा। और यदि बिल्ली दिखाई पड़ती है तो वही बात ध्यान रखना है, उसे भी मारना पीटना नहीं है। जी हां दोस्तों, और अब आपको हम बता दें सबसे बड़ी बात कि मां लक्ष्मी आपके जीवन में आ रही हैं। अब पूरे खुशी के साथ जीवन जीने का प्रयास कीजिए, क्योंकि खुशियां मनाने का समय आ चुका है। धन दौलत में वृद्धि होगी, पुराने रुके कार्यों में भी रफ्तार देखने को मिलेगी, लाभ के कई रास्ते खुलेंगे, भविष्य को लेकर नई नई योजनाएं सफल होंगी। मोटे मोटे पैसों का समय आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। हर चीज में यश में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब जीवन में खुशियां मनाने का समय है। हर तरफ से आपको धन लाभ के रास्ते दिखा देंगे। हर चीज में लाभ की प्राप्ति और यश में वृद्धि होने के साथ साथ कई बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। दोस्तों, इस बात को किसी से बताना मत, इसे बिल्कुल गुप्त रखना, क्योंकि यह जो गुप्त बात है यह किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यह बातें घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी सब समाप्त नहीं हुआ, बल्कि आपके जीवन में सबसे बड़े बड़े राज खुलने की शुरुआत है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। जी हां दोस्तों, अब राम नाम सत्य होगा। अब सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यूं कह सकते हैं कि अब दुश्मन खून के आंसू रोएगा। आपकी खुशियों को देखकर उसके आंखों से खून की नदियां बहेंगी। उसके आंसू रुकेंगे नहीं। वह अपना सिर दीवार में पटक पटक कर रोएगा, क्योंकि यह बात 100% सत्य है। दुश्मन आपकी खुशियों को देखकर कभी खुश नहीं रह सकता। और सबसे बड़ी खुशी यह है कि अब दुश्मन बिना लाठी के भी मरेगा। वह आपके पैरों तले कुचल कर रहेगा। यूं समझ लो, वह तुम्हारे तलवे चाटेगा। हम जो भी बात बता रहे हैं वह बड़े अनोखे परिवर्तन के संकेतों को देखकर बता रहे हैं। ग्रहों की दशा और आपकी कुंडली में बन रहे योगों के कारण ऐसा संभव होना 101% सत्य है। जी हां, संभावना बहुत अधिक है कि अब आप अपने जीवन में एक राजा की तरह जीवन जीने वाले हैं। आपने बहुत दुख देख लिया, बहुत गरीबी में जीवन बिताया, बहुत कुछ इग्नोर किया, पर अब समय आ चुका है हर दुख और तकलीफ को खत्म करने का। आज का यह वीडियो जो भी व्यक्ति शुरुआत से अंत तक देखेगा, उनके जीवन में इतना बड़ा और गहरा परिवर्तन होगा कि वह सपने में भी नहीं सोच सकता। क्योंकि लंबे समय से जब हम आपकी राशि और कुंडली पर ध्यान बनाए हुए थे, तो हमने देखा कि आपके जीवन में जो दुख और तकलीफ चल रही है वह आपकी कुंडली के अनुसार होनी ही नहीं चाहिए थी। जिस प्रकार के महायोग बने हैं, जिस प्रकार ग्रहों की दशा है,
ऐसे में यह दुख तकलीफ संभव ही नहीं थी। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब हमारे जीवन काल में कोई भी दुख या तकलीफ नहीं होना चाहिए, जब हमारी कुंडली में ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो फिर हमारे जीवन में पैसों की तंगी और कमी क्यों है? क्यों हमारे सारे सपने बार बार टूटकर बिखर जाते हैं? क्या कारण है कि हम उन चीजों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं जिन चीजों को हासिल करने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है? तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे, परंतु इन सभी सवालों का बस एक ही जवाब है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। जो बात हम आगे बताने वाले हैं वह जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके जीवन में जो दुख तकलीफ है वह आपकी कुंडली में दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरे नंबर पर हम आपको ऐसे महा उपाय बताएंगे जिनके बारे में एक बार यदि आपको पता चल जाए तो आप बड़े से बड़े देवी देवताओं को अपने ऊपर प्रसन्न कर सकते हैं। अगर एक बार इन उपायों को कोई व्यक्ति सही रूप से कर लेता है तो उसके जीवन से सारे दुख तकलीफ मिटने लगते हैं। वे देवी देवता जो पिछले समय उसकी कुछ गलतियों को लेकर नाराज थे, उनका आशीर्वाद फिर से मिलने लगता है। इन उपायों के बारे में अधिकतर लोग भूल चुके हैं क्योंकि यह उपाय सदियों पुराने हैं। इन उपायों के बारे में ज्ञान किसी को आसानी से प्राप्त नहीं होता क्योंकि इन उपायों को हासिल करने के लिए तरह तरह के अध्ययन करने पड़ते हैं, गहरा शोध करना पड़ता है। गीता का भी बहुत अध्ययन किया जाता है। गीता के कुछ श्लोकों का विश्लेषण और विशेष ज्योतिष टीम द्वारा मिलकर इन उपायों का निर्माण किया जाता है। जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं उन्हें साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि अगर एक बार यह उपाय आपके जीवन में असर कर गया तो समझ लो कि तुम्हारा बल्ले बल्ले है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यदि इस उपाय का जरा सा भी दुरुपयोग किया गया, जरा सा भी गलत उपयोग हुआ, तो यह बुरा परिणाम भी देता है। इसीलिए आज तक हमने यह उपाय किसी को नहीं बताए। तो हम आप लोगों से हाथ जोड़कर दिल और दिमाग से निवेदन करते हैं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखने वाले हैं तभी इस उपाय को करने का प्रयास करें। यदि आप वीडियो को जरा सा भी स्किप करेंगे, थोड़ा सा भी छोड़कर देखेंगे, तो बातों को आप समझ नहीं पाएंगे। और यदि उस उपाय में आपके हाथ से जरा सी भी चूक हो गई तो आपके ऊपर बड़ा संकट आ सकता है। और सोचिए, जी हां, और हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई संकट आए, इसीलिए ध्यान रखकर वीडियो को देखिएगा। अगर आपसे नहीं होता तो आप इस उपाय को कीजिएगा ही मत। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी 10 बड़ी खुशखबरियां हैं और आखिरकार आपकी कुंडली में जो दिखाई पड़ रहा है वह आपके जीवन से क्यों नहीं मिलता। यानी कि जीवन में जो दुख तकलीफ है, जो साधारण जीवन आप जी रहे हैं, वह आपकी कुंडली में क्यों नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको सीधे तरीके से समझाएं तो यह कहा जा सकता है कि आपकी कुंडली में दुख तकलीफ लिखा ही नहीं है, बल्कि आपकी कुंडली में बहुत बड़ा राजयोग बना हुआ है। बहुत दुर्लभ योग बने हुए हैं। यूं कह सकते हैं कि आपके भाग्य के अनुसार, आपकी किस्मत के अनुसार आपको बहुत धनवान होना चाहिए, लेकिन आप कुछ गलतियों की वजह से अपने जीवन में इन चीजों से वंचित रह गए हैं। कुछ ऐसी गलतियां जो आप बार बार करते हैं, कुछ ऐसी गलतियां जिनसे आप अपने ही हाथों आड़े अपना भाग्य खराब कर लेते हैं, कुछ ऐसी गलतियां जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, इसलिए इस वीडियो में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि कौन सी गलतियां आप करते हैं जिनसे आपका भाग्य खराब होता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक और निवेदन है। हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, बस इतना ही हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हमें विश्वास है कि आप लोग इतना तो हमारे मेहनत के लिए कर ही सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो सवाल आपके मन में देर से उठ रहे थे, अब उनके बारे में जान लीजिए। आप यह जरूर समझ चुके होंगे कि जब हम अपने घर में किसी देवी देवता को आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो वे हमारे घर में प्रवेश क्यों नहीं करते, और बिन बुलाए कोई बुरी आत्मा हमारे घर में कैसे आ जाती है। तो इसका यही कारण है, जब आपके घर में कोई बुरी आत्मा होती है तो उसी समय कोई देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं करते। ऐसे घर में धन की वृद्धि नहीं होती। धन की तंगी, कंगाली, दुख, तकलीफ सब कुछ जीवन में चलता रहता है। आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का फल आपको नहीं मिलता।
ना जाने आपकी मेहनत कहां जा रही है, यह आपको समझ नहीं आता। और सबसे बड़ा कारण यही है कि कुछ बुरी शक्तियों ने आपके घर को पूरी तरह नकारात्मकता से भर दिया है। ऐसी नकारात्मकता जिससे बचकर निकलना ही भलाई है। आप लोगों को बता दें कि हर नकारात्मकता की वजह से आप आज तक परेशान हैं। जब आपके घर में नकारात्मकता होती है और आपको समझ नहीं आता कि आपकी परेशानी का कारण क्या है, तो आज हमें समझ आ चुका है और हम आशा करते हैं कि आप भी समझ चुके होंगे। तो अब इस मुसीबत का क्या हल हो सकता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताने वाले हैं जिनसे आपको यदि सामना हो रहा है तो समझ जाइए कि यह उसी आत्मा का खेल है। देखिए, आप याद करने का प्रयास कीजिए कि आपकी नींद रात 11 बजे से लेकर 1:15 के पहले पहले जरूर टूटती है, या यूं कह सकते हैं कि नींद खुल जाती है। यदि 11 बजे से 1:15 के बीच आपकी नींद टूट जाती है, तो इसका संकेत है कि यही आत्मा आपकी नींद तोड़ती है और आपके पास आने का प्रयास करती है। जी हां, जब यह आत्मा आपके पास आने की कोशिश करती है तो आपकी नींद खुल जाती है और इस आत्मा का जो मकसद होता है वह पूरा नहीं हो पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आत्मा का मकसद क्या है, आखिर यह हमसे मिलना क्यों चाहती है, और जब यह हमारे पास आती है तो हमारी नींद क्यों टूट जाती है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब आपके घर में यह आसपास सर्कीय आत्मा प्रवेश करती है तो आपके घर के आसपास जो दिव्य शक्तियां होती हैं, आपकी रखवाली करने वाली देवी देवता, आपकी कुलदेवी देवता, वे आपको जगाने का प्रयास करती हैं। जहां आपने पूजा का स्थान बनाया है, जहां देवी देवताओं की मूर्ति या फोटो रखी है, वहां जो दिव्य शक्ति होती है उसी के प्रभाव से आपकी नींद टूट जाती है, क्योंकि दिव्य शक्तियां आपको खतरे से सचेत करने के लिए जगाती हैं। हर दिन यही खेल चलता रहता है और आप इसे समझ नहीं पाते। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस आत्मा से आपको कोई व्यक्तिगत खतरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे आपको नुकसान अवश्य होता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि जब इससे खतरा नहीं है तो यह आती क्यों है, और यदि आती है तो नुकसान क्यों होता है। तो देखिए, बुरी शक्तियां जब आपके घर में आती हैं तो वे अपने साथ बहुत ज्यादा नकारात्मकता लेकर आती हैं, अपायदायी हैं। बुरी शक्ति का अर्थ ही नकारात्मकता है। जब आपके घर में नकारात्मकता आती है तभी आपको नुकसान होता है, तभी धन लाभ नहीं होता और तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न होने लगती हैं। अब जान लीजिए कि यह आत्मा कौन है जिससे आपको कोई व्यक्तिगत खतरा नहीं है। देखिए, यह आत्मा कोई और नहीं, आपके पूर्वज हैं। आप भले ही उन्हें याद न करते हो, लेकिन आपके पूर्वज अपने परिवार को इतना जल्दी नहीं भूल पाते, इतना जल्दी रिश्ता नाता नहीं तोड़ पाते। इसी वजह से वे समय समय पर आपके घर में आते रहते हैं। आपके पूर्वजों की आत्माएं आपकी रखवाली करने आती हैं, आपको देखने आती हैं। ऐसी आत्माओं से आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं होता, लेकिन उनके आने से घर में नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण जीवन में दुख, तकलीफ और पैसों की कमी बनी रहती है। अगर ज्योतिष शास्त्र माने तो आपके ऊपर पूर्वजों का वास होना बिल्कुल सही माना जाता है, क्योंकि आपके घर में जब आपके पूर्वजों की आत्मा मौजूद रहती है तब आपके ऊपर जो भी व्यक्ति तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करता है उसकी वह क्रिया असफल हो जाती है। उनकी तांत्रिक शक्तियां फलित नहीं हो पाती। कई बार ऐसा देखा गया है कि यही आत्मा आपके प्राणों की भी रक्षा करती है, आपको दुश्मनों से भी बचाती है। अब यह आपको कैसे बचाती है यह भी समझिए। आपके दुश्मन तांत्रिक क्रिया करके बुरी शक्तियों को आपके घर में बुलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपके पूर्वजों की आत्मा उन्हीं बुरी शक्तियों से लड़कर उन्हें आपके घर से भगा देती है और घर में प्रवेश करने से रोकती है। तो एक तरफ से देखें तो इनका आपके घर में होना किसी खतरे जैसा नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। बस इन आत्माओं के आने से जो नकारात्मकता वातावरण में फैलती है उससे आपको छुटकारा पाना आवश्यक है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, और यह सच्चाई कई बार बहुत देर से समझ आती है। आज हम आपको एक ऐसे खतरे के बारे में बताएंगे जो से सफा तरह पाएंगे, जो शायद आपके अपने ही रिश्ते